हेलो व्यूअर्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में, जहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता में दिखाया गया कि अभीरा को जैसे ही पता चल जाता है कि गीतांजलि मायरा को फ़ोन दे के रखी है तो फ़ोन लेके आती है और पोदार हाउस में और गीतांजलि को डांटने लगती है। कहती है कि गीतांजलि, आप ये क्या कर रही हैं? आप मेरी बच्ची को चोरी चोरी फ़ोन दे के रख रही हैं। आपको जब पता है कि आपने मुझे 1 मंथ का टाइम दिया है अपनी बेटी के साथ रिश्ता जोड़ने का, तो फिर ये सब क्यों कर रही हैं? ताकि आप उससे अपना आप इस तरह काम क्यों कर रही है, बताइए मुझे, ताकि वो मुझसे ना जुड़ सके। जब आप खुद ही मुझे समय दी हैं तो फिर ये सब क्यों कर रही हैं? खूब उसे डांटने लगती है। तो वो कहती है कि क्योंकि मैं उसकी फ़िक्र करती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। तो फिर अबीरा कहती है, मैं भी उसकी माँ हूँ और मुझे आप उससे जानने के लिए, समझने के लिए टाइम नहीं दे रही है और आप बीच में टांग अड़ा रही है। आप उसे हर वो चीज़ मैनिपुलेट कर रही हैं। बताइए, मीठा खाने आपने उससे मना किया है ना? मेरी बच्ची मीठा खाना छोड़ दी है आपके कारण। तो वो कहती है, हाँ, क्योंकि उसके सेहत के लिए वो ठीक नहीं है। तो फिर वो कहती है, मैं भी उसकी माँ हूँ और मैं 7 साल बाद मिली हूँ अपनी बच्ची से और मुझे पता है कि उसके लिए क्या अच्छा नहीं है। अब इन दोनों में घमासान लड़ाई होने लगता है, दोनों ही बातों में बहस करने लगते हैं। अबीरा अपना बात रखती है और गीतांजलि अपना बात, जिससे कि अरमान को फिर गुस्सा आ जाता है। वो चुप करा देता है और कहता है कि गीतांजलि, ये तुमने सही नहीं किया, कम से कम मुझे तो बताती। तुमने हम सबको छुपा के मायरा को फ़ोन दे दिया। आज तक तुम जो भी मायरा के लिए करती आई, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये सब क्या है? आज तुम उसकी मामा को ही जब समय दी गई है 1 महीना की, तो फिर तुम क्यों इस तरह से बीच में घुस रही हो? और उसे वो डांट देता है कि तुम दूर रहो। और यहाँ पे वो कंपटीशन की बात भी छेड़ देता है कि अब कोई कंपटीशन नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर अबीरा अरमान को कहती है कि नहीं, कंपटीशन होने दो, क्योंकि ये मेरी बच्ची की ख्वाहिश है। अगर वो डांस कंपटीशन नहीं होगा तो वो बहुत ही सैड हो जाएगी। उसके चेहरे में हंसी आ जाती है, एक मुस्कान आ जाती है जब वो डांस का नाम सुनती है। और मैं इस चीज़ से उससे छीनना नहीं चाहती हूँ, भले ही हार हो या जीत, लेकिन मैं अपनी बच्ची के लिए ये कोशिश तो ज़रूर करूँगी। तो फिर अबीरा कह देती है, तो मैं गीतांजलि होती है, वो भी कह देती है कि मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वैसे भी मैं ही जीतूँगी, क्योंकि मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो मुझे आपसे ज़्यादा माँ मानती है। और इन दोनों में फिर से बहस होने लगती है। फिर सब जब अबीरा कह देती है कि अच्छा डांस होगा, तो फिर अरमान मान जाता है, क्योंकि वो कह देती है कि आज तक तो मेरी बेटी बड़ों के इशारों पे चलती आई है, कुछ तो मेरे इस बात पे, कुछ तो बेटी की बात पे रहने, तो इसलिए फिर अरमान भी मान जाता है। इधर घर वाले भी हैरान हो जाते हैं इन दोनों की लड़ाई देख के और सब परेशान हो जाते हैं। फिर शाम हो जाती है। इधर गीतांजलि जो होती है डांस का प्रैक्टिस शुरू कर देती है और मन ही मन में वो अपना ख्याल रखती है कि ये डांस तो मैं ही जीतूँगी, मायरा ही मुझे माँ मानेगी। और उधर अबीरा भी जो होती है वो भी डांस शुरू कर देती है। इधर जब मायरा गीतांजलि डांस का प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी उसके दादू आ जाते हैं और वो देखती है तो कहती है, दादू आप यहाँ? तो फिर कहती है, हाँ मैं यहाँ, और मुझे आना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तुम क्यों एक माँ बेटी के बीच में पड़ रही हो? तो फिर गीतांजलि कहती है कि आपको भी पता है ना वो मुझे क्या मानती है, फिर आप ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? और इधर जो अबीरा होती है डांस की प्रैक्टिस शुरू कर देती है। उसके हेल्प के लिए अबीर आ जाता है और उसकी मदद करता है। बीच बीच में वो जब थक जाती है तो उसके लिए नारियल पानी ये सब कुछ लाता है, सब कुछ वो हेल्प करता है। अब अबीरा जो होती है खाना पीना छोड़ के बस लगातार डांस में लगी रहती है और इधर गीतांजलि जो होती है वो भी डांस में लगी होती है। उसके दादू कहते भी हैं कि बेटा ये सब छोड़ दो, कंपटीशन मत करो उसकी माँ से, लेकिन यहाँ पे वो मानती नहीं है और कहती है कि अबीरा तो अभी सीख रही है, मैं तो पहले से ही विनर हूँ और मैं जानती हूँ कि ये डांस मैं ही जीतूँगी और मायरा मुझे ही चुनेगी, फिर समझ में आएगा अबीरा जी को। और यहाँ पे इन दोनों की बहस चल रही होती है। फिर यहाँ पे जो अबीरा होती है वो अपनी बेटी को याद करके खुश होती है कि उसने एक फेयर चांस दिया है, तो वो ज़रूर डांस सीखेगी और वो रात भर पूरी मेहनत करती है। इधर फिर सुबह किचन में दिखाया जाता है कि काजल, मनीषा और तानिया तीनों किचन में बात कर रहे होते हैं कि अबीरा के लिए बहुत बुरा लग रहा है, वो इतनी मेहनत कर रही है और किस तरह से गीतांजलि ने बात किया था। तो यहाँ पे तानिया कहती है कि मैं तो बस चाहती हूँ कि अबीरा जी ये कॉम्पिटिशन जीत जाए और जल्दी ही अंशुमन भाई से शादी कर ले। तभी वहाँ पे फिर गीतांजलि आती है और कहती है, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो जल्दी से अंशुमन के साथ शादी कर ले, क्यों खामखा मायरा क्यों लेके पड़ी है। तो फिर मनीषा को गुस्सा आ जाता है, मनीषा चाची को, और वो उसे नाश्ता पका के देती है और थाली को बोलती है पकड़ो, तो वो खींचती है तो नहीं खींचाता है। फिर दोनों खींचातानी करने लगते हैं। तो गीतांजलि कहती है कि आप छोड़ेंगे तब तो मैं पकड़ूंगी। तो मनीषा चाची कहती है, यही मैं बात समझाना चाहती हूँ कि जब तक तुम अबीरा और मायरा को छोड़ोगी नहीं तो अबीरा खुश कैसे हो सकती है। तो ये ताना बहुत ख़राब लगता है गीतांजलि को। और इधर जो
मायरा होती है वो अपने टेडी बियर में फ़ोन खोजती है, उसे मिलता ही नहीं है। वो सोचने लगती है फ़ोन कहाँ गया। तभी वो देखती है कि अभीरा रात भर प्रैक्टिस कर रही है। तो वो बोलती है क्यों आंटी, आपने रात भर प्रैक्टिस की है क्या? तो फिर बोलती है कि हाँ, मैं अपनी बच्ची के साथ डांस करना चाहती हूँ ना, इसलिए। और यहाँ पे फिर वो फ़ोन टेबल पे देखती है तो कहती है कि ये फ़ोन उठाने लगती है। तभी फिर मायरा को रोक देती है अभीरा और कहती है कि मैं जानती हूँ ये फ़ोन आपको गीतांजलि ने दिया है। मैंने कभी आपको मना किया है कि उससे बात करने के लिए, और अभी भी मना नहीं करूँगी, लेकिन ये गलत बात है ना बेटा। एक अच्छे बच्चे कभी भी कोई सीक्रेट नहीं छुपाते और छोटे बच्चे फ़ोन नहीं रखते हैं। अब आपको बात करना था तो आप मुझे कहते, पापा को कहते। तो फिर वो उसे समझाने लगती है। तो फिर वो बात मान जाती है और कहती है आपको अब जब भी बात करना होगा मुझे या अरमान या मामूरे से कह देना, वो गीतांजलि से बात करवा देंगे, ठीक है। लेकिन ये फ़ोन तब तक मेरे पास रहेगा। अब यहाँ पे फिर थोड़ा सा दुख तो लगता है मायरा को, लेकिन वो बात को समझ जाती है। फिर दूसरे दिन जो अबीरा होती है, अबीर और मायरा के साथ पोदार हाउस पहुंच जाती है। यहाँ पे मायरा जब गीतू को देखती है तो खुश हो जाती है और उसके पास चली जाती है। ये चीज़ घर वालों को अच्छा नहीं लगता है। तभी फिर दादी सा आती है और अबीरा को साहस देती है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और उसे दही चीनी खिलाती है और कहती है कि तुम अपना आत्मविश्वास हटने मत देना, मैं जानती हूँ ये तुम ही जीतोगी। उसके बाद इधर विद्या माँ भी आती है और वो भी उसे हौसला देती है कि बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम ही ये जीतो। तभी वो फिर मायरा कहती है कि मेरी भी माँ गीतू आंटी को भी दही चीनी खिलाइए। तो फिर जो विद्या माँ होती है वो दही चीनी ले के गीतांजलि के पास भी जाती है। और इधर जो अबीरा होती है वो खड़ी होती है। तभी अरमान उसके पास आता है और कहता है कि तुमने रात भर नहीं सोया है ना, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो वो कहती है कि तबीयत तो बाद में ख़राब होगी, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़रूरी मेरी बेटी का दिल जीतना है, इसलिए मैं ये मेहनत कर रही हूँ। इधर फिर विद्या जो होती है वो दही चीनी खिलाने आती है। तो गीतांजलि कहती है कि आप बेमन से खिलाने आए हैं ना। तो फिर वो कहती है मैं बेमन से क्यों आऊँगी, मैं तुम्हें खिलाने ही आई, आशीर्वाद देने आई हूँ। लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि ये कंपटीशन अभीरा जीते। और इधर अरमान उसे डांटने लगता है। तो अभीरा उसे समझाती है कि अब तुम प्लीज़ मुझे कुछ भी मत बोलो। फिर उसके लिए वो थैंक्स बोलती है कि अंग्रेज़ सिंह को मेरे पास भेजने के लिए थैंक यू अरमान। तो अरमान कहता है कि तुम कभी भी अपना क्रेडिट अपने आप को नहीं लेती हो ना, किसी और को देती हो। तो फिर बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो अबीरा बोलती है जाओ गीतांजलि को भी बेस्ट ऑफ लक बोल दो। तो फिर इधर गीतांजलि के पास अरमान आता है बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारा बेस्ट ऑफ लक नहीं चाहिए, तुम तो बेमन से उसके कहने पे आए हो। और वो फिर उसे डांटने लगती है। तो फिर अरमान कहता है कि तुम भूल रही हो, मैंने ये कंपटीशन मना कर दिया, तुम्हें हिम्मत है तो मना कर दो, क्यों करना चाहती हो। तो फिर गीतांजलि कहती है नहीं, मैं चाहती हूँ कि ये कंपटीशन हो और मेरी बेटी मेरे साथ जाए माउंट आबू। और यहाँ पे वो बस अपनी ही धुन में रहती है। इधर फिर सब बातें करने लगते हैं। यहाँ पे कियारा जो होती है मायरा को समझाने लगती है कि हमारी अबीरा भाभी बहुत मेहनती है, वो केवल गीतू का गुणगान करती है। इसलिए घर वाले सभी कियारा को समझाते हैं कि अबीरा को तुमने अभी तक जाना नहीं है, वो बहुत मेहनत करती है और वो कोई भी स्टेप बहुत जल्दी सीख जाती है। तो फिर अरमान भी आता है और अपनी बेटी को समझाता है कि तुम सब कुछ भूल जाओ कि तुम अबीरा को जानती हो चाहे गीतांजलि को जानती हो, तुम एक फेयर चांस दे रही हो ना, इसलिए दोनों ही कैंडिडेट को तुम एज ए जज करना कि दोनों में बेस्ट कौन है, कौन अच्छा डांस करिए। पहले का कोई भी नाता तुम मत याद रखो, इससे तुम जज कर पाओगे कि कौन तुम्हारे लिए सही है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अबीरा ने जितना मेहनत किया है उसके लिए ये तो फेयर होगा ना। तो वो बहुत कुछ समझाता है जिससे कि फिर मायरा समझ जाती है। और इधर जो गीतांजलि होती है सब देख के गुस्सा हो रही थी। तो आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि गीतांजलि बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस है जीतने के लिए, और वो मन में कहती भी है कि जीतूंगी तो मैं ही और मेरे साथ ही मायरा जाएगी। तो आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।